बता नहीं सकता, इसलिए स्पॉइलर देकर इस मूवी की कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता। तो समय बर्बाद न करते हुए मुख्य कहानी पर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में एलेक्स राज्य दिखाया जाता है, जहां घोड़े की गाड़ी पर सवार होकर राजकुमारी फायोला राज्य में प्रवेश करती है। वहां राजा सहित राज्य की सारी प्रजा आती है, यहाँ तक कि राजा का पालतू कुत्ता लुइस भी राजकुमारी का स्वागत करने आता है। राजकुमारी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई थी। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। राजा उससे कहता है, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आई हो। राजा के गले में एक मफलर था, उस बारे में राजकुमारी उससे पूछती है तो वह उसे बताता है कि यह चांसलर ने मुझे दिया है, वह मेरे प्रति बहुत केयरिंग है। राजा तब अपने गले से मफलर उतारना चाहता है, तभी चांसलर आकर उसे वह फिर से पहना देता है। इसके बाद चांसलर और उसकी पत्नी राजकुमारी का स्वागत करते हैं। वे उसे कहते हैं कि आपके लिए यहाँ एक अच्छा कॉलेज चुना गया है। इसके बाद राजकुमारी महल में जाती है। अगले सीन में हमें इस मूवी के हीरो बैरन टोबियास को दिखाया जाता है। वह सड़क पर वायलिन बजाकर गाना गा रहा था। तब वहाँ स्वर्ग के राजा पीटर आते हैं। वे उसका गाना सुनकर खुश होकर उसे कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। पीटर एक कैफे में जाकर बैठते हैं। वे वहाँ बैठकर चाय पीने लगते हैं और वहाँ एंड्रयू नाम का एक लड़का था। वह एक चोर था। वह बहुत चालाकी से सबसे तरह तरह की चीजें चुराकर अपने बैग में भर रहा था। वहाँ बैठी एक लड़की उसकी चोरी देख रही थी। लड़की का नाम एमिलिया था। इसके बाद एंड्रयू पीटर के पास आता है और पीटर के पास एक जादुई चाबी थी। वह उस चाबी को लेने के लिए पीटर के साथ बात करता है, उन्हें बातों में उलझाए रखता है। इसके बाद मौका पाकर वह उनकी जेब से वह चाबी लेकर वहां से चला जाता है। एंड्रयू को जाते देख एमिलिया के सामने बैठे कुछ सैनिकों के पास जाती है और एंड्रयू के बारे में बताती है कि वह लड़का यहाँ से चोर की तरह भाग रहा है। इसके बाद बैरन को दिखाया जाता है। वह बहुत अच्छा और ईमानदार युवक था। वहाँ की महिलाओं को कुएं से पानी भरने में मदद कर रहा था। इधर एमिलिया निकलकर एंड्रयू के पीछे पीछे आकर उसे कहती है, मेरी सैनिकों के साथ पहचान है, तुम सैनिकों के सामने से चोरी करके निकले हो, मैंने सब देखा है। एंड्रयू कहता है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। तभी एंड्रयू को पीछे से वह सैनिक पुकारता है। यह देखकर एमिलिया कहती है, वे तुम्हें पकड़ने आए हैं, तुम मुझे बैग दे दो, मैं उधर इंतजार कर रही हूँ और तुम आओ। यह कहकर वह उसके कंधे से बैग उतार कर ले जाती है और इधर सैनिक उससे पूछताछ करने लगते हैं। वे उससे कहते हैं, एमिलिया ने कहा है कि आप चोरी करके भाग रहे थे। अगर यह जानकारी गलत है तो आप रिपोर्ट करें, हमसे डरने का कोई कारण नहीं है। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एंड्रयू उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगता है। लड़की वह बैग लेकर भागने लगती है। इधर पीटर उठकर देखते हैं कि उनकी जेब में चाबी नहीं है। वह लड़की दौड़ते दौड़ते बैरन से टकराती है, जिसके कारण उसका बैग हाथ से गिरकर सब सामान बाहर निकल जाता है। एमिलिया उसे कहती है, देखकर नहीं चल सकते? ये कहकर वह जल्दी जल्दी सब सामान फिर से बैग में भरकर वहां से भाग जाती है। तब एंड्रयू बैरन को धक्का देकर उसके पीछे पीछे फिर भागने लगता है। एमिलिया वहां चाबी गिरा जाती है। यह देखकर बैरन व चाबी एमिलिया को देने के लिए चाबी हाथ में लेकर बैरन उनके पीछे पीछे जाने लगता है। पीटर कैफे से निकलकर बैरन को वह चाबी लेकर भागते देख कहते हैं, वह चाबी मेरी है, मेरी चाबी यहीं रह गई है। ए चोरों, तुम्हारे प्रभु की सजा के बारे में क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? इधर नदी का राजा ड्यूक नेपच्यून एक मछुआरे के साथ नदी के किनारे बैठा था। तब मछुआरा एक मछली पकड़ता है। नदी के उस पार ड्यूक के सामने राजमहल था और नदी में नाव पर सवार होकर राजकुमारी जा रही थी। ड्यूक उसकी तरफ देखता रहता है। मछुआरा उससे पूछता है, तुम उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ड्यूक कहता है, क्योंकि वह राजकुमारी है। ड्यूक राजकुमारी को मन ही मन चाहता है। तब वहाँ एमिलिया और एंड्रयू दौड़कर आते हैं। वे नदी के किनारे आकर बैग लेकर छीनाझपट्टी करने लगते हैं। एक स्तर पर वे पानी में गिर जाते हैं और उन्हें तैरना नहीं आता था। तब वहाँ बैरन भी आता है। बैरन उन्हें बचाने के लिए चाबी किनारे रखकर पानी में उतरता है। इसके बाद वे दोनों पानी में डूब जाते हैं। ये देखकर ड्यूक कहता है, इंसान क्यों तैरना नहीं जानते? ये कहकर वह पानी में चला जाता है। वह अपनी कुटिया में जाकर 3 जार सजा कर रखता है। हम वहाँ देखते हैं उसके शेल्फ में बहुत सारे जार हैं। उनके अंदर इंसानों की आत्माएं कैद हैं जो पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनकी सबकी आत्माओं को ड्यूक एक जार में कैद करके अपने शेल्फ में सजा कर रखता है। उन 3 जारों में एंड्रयू, एमिलिया और बैरन की आत्माओं को सजा कर रखता है। इसके बाद हम देखते हैं राजमहल में राजा और राजकुमारी बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। तब वहाँ चांसलर और उसकी पत्नी एक सड़क मरम्मत का दस्तावेज लेकर आते हैं। वे कहते हैं, इस